अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब रमज़ान के आखिरी अशरे को पहुंच चुके हैं और हम सब जानते हैं कि लास्ट अशरा रमज़ान का बहुत इम्पोर्टेंट अशरा होता है। इस अशरे में एक ऐसी रात आती है जो हज़ार महीने से बेहतर है, यानी कि शब कद्र की रात, जिसको हम द नाइट ऑफ पावर, द नाइट ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रमज़ान से पहले इकट्ठा किया और फरमाया कि सुन लो, तुम पर एक महीना आने वाला है और उस महीने में एक ऐसी रात आएगी जो कद्र के एतबार से इतनी ज़्यादा अहम है कि 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। और जिसने इस रात को पा लिया उसने तमाम खैर को पा लिया, और जिसने इस रात को छोड़ दिया वो बदनसीब रहा, यानी बदनसीब से ये रात छीन ली जाती है। जब नबी करीम से इस रात की तारीख मालूम की गई तो आपने फरमाया कि इस रात को रमज़ान की आखिरी अशरे की रातों में ढूंढो और आखिरी अशरे की ताफ रातों में ढूंढो, यानी कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात को। इस रात को कद्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस रात में जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्ते सब ज़मीन पर उतरते हैं। इस रात का वक्त कब शुरू होता है, इसको लेके भी बहुत मसाइल हैं। लोग ज़्यादातर ईशा के बाद से इस रात को मानते हैं कि ईशा के बाद से हम अपनी इबादत करनी शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रात मगरिब के वक्त से शुरू हो जाती है और फज्र तक रहती है। इस रात की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि नबी करीम खुद तो इबादत किया ही करते थे और साथ साथ में अपने घर वालों को भी जगाया करते थे, अपनी रातों को अपने दिनों जैसा बना देते थे। तो हमको पता ही चल गया कि इस रात की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम सबको इस रात को कैसे गुजारना है, कैसे अपनी इबादतें करनी है, इसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। तो हम लोग कोशिश करें कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, जैसे कि हम अपनी मगरिब की नमाज़ तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ ईशा की नमाज़ भी पढ़ेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हम नवाफिल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी तरावी की नमाज़ तो है ही, और तहज्जुद भी पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, अज़कार कर सकते हैं, ज़िक्र कर सकते हैं, दुआएं मांगिए, अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगिए, क्योंकि इस रात में मांगी गई दुआओं का अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। ये रात 1000 महीने से ज़्यादा अफजल है। 1000 महीना यानी कि हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो 83.4 ईयर समथिंग बैठता है, यानी कि 83 ईयर्स नहीं, इससे भी ज़्यादा। वल्लाहु आलम। तो इस रात आप जो भी इबादत करेंगे, जो भी नमाज़ पढ़ेंगे, जो भी ज़िक्र करेंगे, जो भी तिलावत करेंगे, जो भी सदका खैरात करेंगे, वो सब आपके अमालनामे में ऐसे लिखा जाएगा जैसे कि आपने 83 ईयर्स तक वो काम लगातार किया हो, हर रोज़ किया हो। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अब मैं आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताऊँगी जिनको करने से पूरी रात की इबादत का अजर मिल सकता है। सबसे पहले हदीस में आता है कि जो भी शख्स ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो उसके लिए आधी रात की इबादत लिख दी जाती है। इस एक हदीस में ये भी आता है कि अगर कोई शख्स उस ईशा की नमाज के साथ साथ फजर की नमाज भी अगर अपनी जमात के साथ अदा करता है तो उसके लिए पूरी रात की इबादत का अजर लिख दिया जाता है। एक हदीस में एक और चीज़ आती है कि अगर कोई शख्स क़यामुल लैल के वक्त 100 आयात भी पढ़ लेता है तो उसके लिए भी पूरी रात की इबादत का अजर लिख दिया जाता है। एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सदका निकालें, और अगर उस रात शब कद्र की रात हुई तो आपके लिए ऐसा लिखा जाएगा कि आपने 83 ईयर से भी ज़्यादा हर रोज़ सदका निकाला हो। एक सबसे बड़ा मसला डेट्स का आता है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर रोज़ों की डेट्स अलग अलग होती हैं, इसलिए लोग शुबह में पढ़ते हैं कि हम इस रात को इबादत करें या ना करें। हम इस रात को इन बहस के अंदर, इन मसलों के अंदर पढ़कर नहीं खो सकते। ये बहुत अहम रात है, हमें कोशिश करनी चाहिए लास्ट अपना पूरा अशरा हम इबादत में गुजार लें। इससे हमें यकीन हो जाएगा कि हमने इस बार शब कद्र को पा लिया। तो जो शख्स इस लास्ट अशरे की 10 रातों में इबादत करता है तो उसके लिए तो गारंटी है कि उसने शब कद्र को पा लिया। इसलिए कोशिश करें कि 5 रातों की बजाय पूरे अशरे को ही अच्छे से गुजारें इबादत में, ताकि आपके लिए भी गारंटी हो जाए कि शब कद्र को पा लिया। अब कुछ वार्निंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में कोई भी पिक्चर्स है, यानी कि लिविंग बींग्स की पिक्चर्स अगर आपके घर में लगी हुई हैं या कोई स्टैचूज़ हैं, ठीक है, तो उनको अपने घर से बिल्कुल हटा दें, यानी कि डिस्प्ले से बिल्कुल ख़त्म कर दें। क्योंकि जिस घर में भी तस्वीरें लगी होती हैं किसी जानदार की, उस घर में फ़रिश्ते नाज़िल नहीं होते। और आप जानते हैं कि शब कद्र में फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं अल्लाह ताला की बरकतें लेकर। इसलिए आप चाहते हैं कि अगर आपके घर में भी फ़रिश्ते नाज़िल हों, वो बरकतें लेकर अल्लाह ताला की, तो अपने घर के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ अगर मौजूद है तो रिमूव कर दें। लेकिन अगर आपके घर में कोई स्टफ़ टॉयज़ हैं जिससे बच्चे खेलते हैं तो उसके लिए रियायत है। अब शब कद्र की कुछ निशानियाँ भी हैं, जैसे कि वो रात बहुत प्लेजेंट होती है, ना तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है, यानी कि प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होता है। दूसरा, उस रात के अगले दिन जो सूरज निकलता है उस सूरज की लाइट बहुत डिम होती है, यानी कि वो चुभने वाली नहीं होती।
تو اپنی شب قدر کو بیسٹ شب قدر منانے کی کوشش کیجیے، اور پھر اس کے بعد آپ جو عید منائیں گے اس کی خوشی اور اس کا اطمینان آپ کی روح کو پہنچے گا۔ خوب دعائیں کیجیے سب کے لیے اور میرے لیے بھی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔